किया होता, बेहतर किया होता पहले से, तो हमारा जीवन भी पहले से बेहतर होता, हमारा स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होता। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा स्वास्थ्य लेवल गिर रहा है, मानसिक परेशानियां हमें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी दुखदाई बात तो ये है कि हमारी विज्ञान, जिसको हम कहते हैं इतना तरक्की कर लिया है विज्ञान ने हमारे, वो भी कुछ नहीं कर। वहाँ भी कोई हमारे स्वास्थ्य के अच्छा नहीं हो रहा। वहाँ भी इतनी दवाइयाँ, इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतनी मशीनें, इतनी व्यवस्था सारी बनी हुई है, उसके बावजूद भी क्या हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? क्या हमारी किसी बीमारी का इलाज जड़ से हो जाता है? नहीं होता। तो मतलब कि वो भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, उसमें भी हमें कोई लाभ नहीं होता। लाभ होता है लेकिन बहुत कम लाभ होता है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। सो जहाँ जहाँ भी इस अवस्था के अंदर में गड़बड़ी है, हमने उस परमात्मा की अवस्था को खराब किया है। जब तक हम उस अवस्था को सुधारेंगे नहीं, खराब करना बंद नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोग पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इनसे हम लोग नहीं छूट सकते। दवाइयाँ एक सीमा तक काम करती हैं, कुछ फ़ायदा होता है उनसे, ये नहीं कहते हम कि दवाइयाँ बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उनका दुरुपयोग ज़्यादा है और सदुपयोग कम है। इसीलिए हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदा कम हो रहा है। सो हमें सारी व्यवस्था को समझना है कि इन सब चीज़ों का उपयोग कैसे करना है। अगर कहीं इमरजेंसी में दवाई का उपयोग भी करना पड़े तो कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। और जहाँ तक बिना दवाई के काम चल जाए तो वहाँ दवाई उपयोग करने की ज़रूरत भी क्या है। छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे इस ब्रह्मांड में छोटी मोटी समस्याओं का समाधान के लिए, तकलीफ़ों के लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान करें, अगर उन्हीं के उपयोग से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तो फिर और दवाइयों की ज़रूरत ही क्या है। अगर इनसे ना हो तो फिर दवाई खा लें, कोई बात नहीं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों की समझ नहीं है, पता नहीं है, उनका उपयोग नहीं करते हैं। छोटी सी तकलीफ आते सीधे दवाई के लिए को खाना शुरू कर देते हैं और उसका भी दुरुपयोग करते हैं। मात्रा में ज़्यादा खाते हैं, लगातार खाते हैं और उसके फिर दुष्परिणामों से हम लोग और ज़्यादा बीमार हो करके दुखी होते हैं। फ़ायदा जो होना था थोड़ा बहुत, वो तो सो हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा उल्टा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें सारी चीज़ों को समझना है। इसीलिए सारी व्यवस्था समझाने के लिए ये कैंप लगाए जाते हैं, व्यवस्था बनाई जाती है ताकि आप सब लोग इस चीज़ को सीख लें। दवाइयों का भी उपयोग सदुपयोग करें, हर चीज़ का, किसी चीज़ का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करके आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इसमें बीमारियां, सारा परिवार जो है बीमारियों से ग्रस्त है, बुरी हालत हो रही है, देख करके बड़ी दया आती है और अंतरात्मा दुखी भी होती है। सारी उम्र दवाइयाँ खा खा करके हम लोगों ने अपने जीवन को, अपने बच्चों को, परिवार को किस प्रकार से तनावग्रस्त, भयभीत और एक तरीके से ऐसे अंधे कुएं में गिरे हुए हैं जहाँ से हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, जबकि वो कुछ बीमारियां है ही नहीं। वो बीमारियां है ही नहीं है कुछ, ना शुगर कोई बीमारी है, ना ब्लड प्रेशर कोई बीमारी, ना अस्थमा कोई बीमारी, माइग्रेन, साइनस, घुटने के दर्द, कोई बीमारी ये नहीं है। अच्छी तरह ध्यान से समझ लो। केवल हमारा खाना पीना, रहन सहन
थोड़ा उल्टा पुल्टा है, शरीर की प्रकृति के विरुद्ध है, ये सारी सृष्टि की व्यवस्था के विरुद्ध है, इसलिए शरीर के अंदर में ये परेशानी आ रही है। आप उसका विरुद्ध चलना बंद कर दें, व्यवस्था के साथ मिलकर चलना शुरू कर दें और यही आपकी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं बिना किसी दवाई के उपयोग के। हम ये कहते हैं और फिर उसको करके आप देखिए, दूर हो जाए तो मान लीजिए भी हाँ ठीक है, क्या जरूरत है बेमतलब दवाइयाँ खाने। इसलिए जो है ये प्रोग्राम का व्यवस्था बनाई जा रही है, जगह जगह पर प्रचार इसका किया जा रहा है ताकि समाज देश विश्व हमारा बचे। हमारे गुरुदेव ने पूरा जीवन काल इस विद्या को सिखाने के लिए लगा दिया। क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं वो दया के समंदर होते हैं और वो आते हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए आते हैं, हमें दुखों मुसीबतों में फंसे हुओं को निकालने के लिए आते हैं और कोई उनका उद्देश्य नहीं होता। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन अपना हम लोगों को इस विद्या को, ज्ञान को जो आज लुप्त हो चुका है उसको पुनः दोबारा जीवित करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बचाने के लिए इस परेशानियों से पूरा जीवन लगा दिया, निस्वार्थ भाव से, बिना कोई किसी से कुछ मांग किए। ये होते हैं संत महात्माओं का उपकार हमारे ऊपर, जिस वजह से आज हम अपना जीवन स्वस्थ गुजार रहे हैं और सारे मानवता की सेवा में लगे हुए हैं उनकी कृपा से, दया से। सो इस विद्या को हमने सीखना है सबने, सारा समाज खुशहाल रहे हमारा, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो संसार के अंदर में, क्योंकि ये बीमारियां कुछ है ही नहीं, केवल हम अंधकार में भटक रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं उसमें भटक करके, इसलिए परेशान हैं और दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं और दवाइयों से लाभ नहीं हो रहा। काम चलाओ खींच करके जीवन को घसीट करके, इतने अनमोल जीवन को घसीट के गुजार रहे हैं। ये जीवन का जो आनंद था, सुख था जो, वो सारा चला गया। आज ये जीवन, मनुष्य जीवन जो सबसे श्रेष्ठ ईश्वर ने दिया था, वो नरक बना हुआ है। घोर बीमारियों में फंस करके उस नरक से इस मानवता को निकालना है। निकलने के लिए कुछ नहीं करना, बस केवल अपने जीवन को सुधारना है। कोई पैसा नहीं खर्च होता उसके ऊपर, कोई उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। कुछ कहीं हिमालय पर्वत से, जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ खरीदने नहीं जाना कहीं से, सब कुछ आपके आसपास दिया हुआ है, बस उनको कैसे उपयोग करना है, इस विद्या को, ज्ञान को सीखना है। सो आज आप सब लोगों को इसके बारे में अस्थमा है, सांस आपकी प्रॉब्लम क्यों होती है वर्षों से, उसके बारे में जानकारी देंगे। थोड़ा सा पहले हम लोग व्यायाम करते हैं शारीरिक, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है एक दो चीज़ें पकड़ लेते हैं और बस उसी को दबाव देते रहते हैं। किसी ने एक प्राणायाम पकड़ लिया वो प्राणायाम करता रहता है, बस इसी से मैं ठीक हो जाऊंगा। थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, ये नहीं है कि नहीं फ़ायदा होता है फ़ायदा, लेकिन पूर्ण रूप से हम स्वस्थ नहीं होते। कोई व्यक्ति एक आसन पकड़ लेता है, उसी आसन को करता रहता है, दूसरा कोई जड़ी बूटी पकड़ लेता है खाने की, वो उसी को खाता रहता है, बाकी चीज़ें छोड़ देता है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत पार्शली लाभ होता है। हमें पूर्ण स्वस्थ होने के लिए पूर्ण जो है दिनचर्या को अपनाना पड़ेगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, खाना पीना, रहन सहन, सोच विचार, कर्म अपना, सोना जागना, हर चीज़ को हमें सुधारना पड़ेगा।
जब हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को सुधार के इस प्रकृति के नियम से जोड़ देंगे, बस उसी दिन से हमारे रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। यही हम लोग आपको सिखाते हैं और यही करके दिखाते हैं। जो लोग करते हैं इन चीज़ों का उपयोग ठीक से, और वो ठीक हो जाते हैं। अभी हम लोग थोड़ी सी व्यायाम करते हैं, कुछ प्राणायाम करेंगे। जिनको भी सांस की प्रॉब्लम है उसमें ये प्राणायाम भी बहुत ही लाभकारी है। मगर हम लोग प्राणायाम जो है अहिंसक प्राणायाम कराते हैं। बहुत सख्त प्राणायाम जो है हम लोग नहीं करवाते, और वो स्वास्थ्य के लिए हमारे गुरुदेव के नियम के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार वो प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। सबके लिए, किसी के लिए अच्छे हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए वो प्राणायाम इतने ठीक नहीं। इसलिए वो प्राणायाम हम नहीं करवाते हैं। हम दूसरे प्राणायाम जो अहिंसक है, ज़्यादा शरीर के ऊपर हिंसा नहीं होती है, वो प्राणायाम और वही व्यायाम जो है हम करवाते हैं। सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। प्रातःकाल उसने हमें शक्ति दी, बल दी, हम घर से उठ करके यहाँ आए, और ये सारी व्यवस्था भी परमात्मा ने बनाई है। इसके लिए भी हम उसका धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। और श्वास भर के एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सगल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान रखते हैं, जो हमारे शरीरों में तथा सृष्टि में विद्वान रहता है। हे नाथ, हे मालक, हे जगत पालक, सारे जगत को जीवन देने वाले, सबकी पालना करने वाले, अंतर्यामी, सबके दुख सुख को दूर करने वाले, हे प्रभु, हमारी बुद्धियाँ कदापि आपसे विमुख ना हों। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथों को रगड़ने दें, इसको चेहरे पर लगाएंगे। ब्रह्मांड में अंतर आत्मा से, आंतरिक दृष्टि से नजर मारेंगे, सारे ब्रह्मांड को देखेंगे और एहसास करेंगे कि हमारी सेवा कितनी हो रही है, और जितने भी निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा में ये शक्तियाँ लगी हुई हैं ब्रह्मांड में, उन सबको प्रणाम करें और उनकी निस्वार्थ भाव की सेवा का एहसास करें। सूर्य देव को प्रणाम करें, धरती माता को नमन करें, जलवायु का सकल वनस्पति, पेड़ पौधे, समस्त जीव जंतु, दृश्य और अदृश्य रूप से जो हमारी सहायता कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि वंदन। संत सद्गुरुओं को प्रणाम करें, जिन्होंने संसार में आकर सारा जीवन हमें इस विद्या ज्ञान को सिखाने में लगा दिया, उनको कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम। अपने माता पिता को नमन करें, जिन्होंने जन्म दे के आखिरी श्वास तक हमारा हित चाहा, हमारी रक्षा करी, हमारा भला चाहा, तब हम यहाँ तक पहुँचे, उनको कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम। गौ माता, दोस्त मित्र, बंधु सखा, मिलने जुलने वाले हमारे वेल विशर जो हमें मदद कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम करके इस ब्रह्मांड को सारे को अपना परिवार समझे। हम परिवार के अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं।
ऐसा एहसास करके आज के इस प्रोग्राम के जीवन के नए दिन की शुरुआत करते हैं। हरिओम। करते हैं हम पहले श्वास की क्रियाएं। ये सफाई की क्रियाएं। बीमारियों के कई कारण हैं, उसमें एक कारण है शरीर के अंदर में गंदगी का रुक जाना। शरीर के अंदर हम लोग बाहर से सफाई करते रहते हैं, घर को चमकाते रहते हैं, कपड़े बढ़िया पहनते हैं, चेहरे को चमकाते रहते हैं साबुन लगा लगा के, लेकिन शरीर के अंदर और मन के अंदर में हमारे गंदगी भरी होती है, उसको हम साफ नहीं करते। वो गंदगी अंदर में रोग का कारण बन जाती है, उसका रोग बन जाता है, बीमारी बन जाती है अंदर में। अगर हमें इतनी समझ आ जाए कि अंदर की गंदगी हमारी बीमारी बन रही है, तो हम उसको साफ कर दें, बीमारी निकल जाए। मगर हम अंदर से साफ नहीं करते शरीर को, अंदर में तो गंदगी को दबाते रहते हैं उल्टा। बाहर से सफाई करने में सारा जोर लगा देते हैं, घरों को चमकाने में, रसोइयों को चमकाने में, कपड़े बढ़िया पहनने में, वहाँ जोर लगा देते हैं, अंदर में नहीं। बस ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम यहाँ पर आपके अंदर की सफाई करवाते हैं, शरीर और मन की, दोनों की, और सफाई होने से आपके रोग निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम फेफड़ों की सफाई करते हैं। फेफड़ों की गंदगी से ही हमारे को सांस की प्रॉब्लम होती है। तो श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते नीचे लाना है। इसको 50-60 बार क्रिया को करना है। शुरू करेंगे। जिनको भी सांस की प्रॉब्लम है, सांस भरते ऊपर ले जाए सभी, और जो उनको नहीं है सांस की प्रॉब्लम, उनको सांस की प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। सांस भरते ऊपर, छोड़ते नीचे। ऊपर तक बाजू ले जाएं पूरा सीधा। ऊपर सीधा ऊपर ले जाएं, पीछे को नहीं ले जाना, बाजू ऊपर ले जाएं सीधा। रिलैक्स। ये जो क्रियाएं थी हम लोग अभी कर रहे हैं, ये पुराने ज़माने में हम स्वाभाविक ही प्रातःकाल उठ के कर लिया करते थे। कैसे किया करते थे? चूल्हे में आग जलाते थे और फूकनी से फूके मारते थे जोर जोर से आग जलाने के लिए। बालन कभी गीला होता था तो आग नहीं जलती थी। जलाते जलाते फूके मारते मारते हमारी हालत ख़राब हो जाती थी और हम थोड़ा सा दुख का एहसास करते थे, लेकिन उस दुख के पीछे हमारा जो स्वस्थ बना रहता था उसका हमें ज्ञान नहीं था। फेफड़ों का व्यायाम हो जाता था, फेफड़े साफ हो जाते थे, फेफड़े खुल जाते थे और हमें सांस की प्रॉब्लम से हम बचे रहते थे। सो इस प्रकार बहुत सारे कार्य ऐसे थे पुराने ज़माने के अंदर में, जिनको हम लोग बैकवर्ड ज़माना समझते हैं और आजकल आधुनिक समझते हैं। उस समय वो क्रियाएं, वो काम हमारे के स्वास्थ्य को बनाए रखते थे।
और आज के जो सुख साधन हैं वो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। इसलिए हम पहले से ज़्यादा दुखी हैं। जो चूल्हे में आग जलाने में दुख था, आँखों में आंसू आ जाते थे धुएं के कारण, उससे ज़्यादा अब हम दुखी हैं। अब तो सांस ही नहीं ले पाते, दवाइयों के आश्रय हम चलते हैं। उस समय भागते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, स्वस्थ तो थे। इसलिए आधुनिक जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करें, लेकिन सोच के, विचार के। अपने शरीर को रोगी नहीं बनाना है, पहले से ज़्यादा सुखद और आनंदमय बनाना है इस मनुष्य जीवन को। इसलिए इन क्रियाओं को कर लो। अब वो नहीं थी चूल्हे में आग जलाने में फूकनी, अब नहीं है, तो अब इन क्रियाओं को कर लो सवेरे उठ करके। सो इस क्रिया को एक बार फिर दोबारा करेंगे। श्वास भरते ऊपर, छोड़ते नीचे। भरते ऊपर ले जाएं, छोड़ते नीचे लाएं। फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड जितने भी है, डस्ट पार्टिकल, अनवांटेड मटेरियल, बलगम, जो कुछ भी आ गया उसको बाहर निकालना है श्वास से। कंधों का व्यायाम भी हो जाता है साथ साथ। फेफड़ों के अंदर रुकी हुई गंदी वायु निकल जाती है, फेफड़े साफ हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आज ही आपको सांस की प्रॉब्लम में काफ़ी रिलीफ मिल गया। विश्राम। हम लोग सोचते हैं ताकत काजू बादामों में, टॉनिकों में से ताकत मिलेगी शरीर को, लेकिन कभी सोचा इस वायु में कितनी ताकत है? काजू बादाम ना भी खाओगे तो मरते तो नहीं, लेकिन ये इस वायु में तो इतनी ताकत है। क्षण क्षण पल पल हमें शक्ति इससे मिलेगी तो शरीर चलता है। अगर अभी शक्ति ना मिले, अभी शरीर ढह पड़ेगा। इसमें इतनी ताकत है। इस ताकत को अगर हम नहीं लेंगे, कुछ भी खाते रहो, जो मर्जी खाते रहो दुनिया की चीज़ें, आपको कभी ताकत नहीं आ सकती शरीर में। इसलिए इस वायु को ताकत लेने के लिए हमारे फेफड़े साफ होने चाहिए, ताकि इस वायु की ताकत हमारे रक्त तक पहुंच के हमारे शरीर में समाहित हो जाए। इसलिए अगर फेफड़े गंदे हैं, बलगम जमी हुई है, फेफड़े सुकड़ गए, सांस अंदर मिले ही नहीं रहा, ये भोजन मिले ही नहीं रहा, वायु का टॉनिक फेफड़ों को, रक्त को, हमारे कोशिकाओं को, तो जब भोजन मिले नहीं रहा फिर ताकत कहाँ से जाएगी अंदर? इसलिए अस्थमे का मरीज जिसको सांस की प्रॉब्लम, बिल्कुल मरा सा रहेगा, बिल्कुल कमजोर, थोड़ा सा भी चलेगा सांस फूल जाएगा, थक जाएगा, कोई भी काम वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वायु की ताकत, वायु का टॉनिक जो सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला है हमें, वो मिल नहीं रहा उसको। इसलिए
जब ये टॉनिक मिलना शुरू हो गया उसी दिन से वो जाए ताकतवर हो जाए। इसलिए इस वायु की शक्ति को समझे पहले, इसमें कितनी शक्ति भरी हुई। इसलिए प्रातः काल उठ करके रोज इस टॉनिक को खाएं। जो लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस की है, उनका सांस ठीक हो जाएगा, और जिनको नहीं है उनको कभी होगा नहीं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं इलाज से परहेज भला। थोड़ा सा इन नियमों का प्रतिदिन पालन करें तो बीमारी से बचे रहें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इन चीज़ों को हम भूल गए हैं, भूलने के कारण हम लोग दुखी हो रहे हैं। अब हम अगला प्राणायाम करते हैं। दैनी नासिका को बंद करके बाएं से छोड़ें, पूरा बाहर खाली कर दें और बाहर ही रोके रखें थोड़ी देर। दाहिने से भरें, पूरा अंदर भर लें, जितना भर सकते हैं मैक्सिमम भर के रोकें। और छोड़ दें। गहरे लंबे सांस। ऐसा क्यों करते हैं? पहले श्वास को बाहर निकालते हैं। क्यों बाहर निकाल कर रोकते हैं? इसलिए कि हमें वायु के भोजन की थोड़ी भूख लगाए, कड़क भूख लगाए। और जब हमें पेट में कड़क भूख लगती है तो हम खूब दबा के खाते हैं और वो हजम भी हो जाता है और उसकी ताकत बनती है। बिना भूख के खाएं, हजम वो भी होता है लेकिन इतनी ताकत नहीं बनती और कई दफ़ा सड़ता भी है। सो इसलिए पहले वायु को बाहर निकालना है, निकाल के थोड़ी देर रोकना है, उपवास करना है ताकि हमें कड़क भूख लगाए वायु की। और जब हमें थोड़ी सी बेचैनी हो फिर खूब भर के अंदर वायु खानी है, खूब भर के फिर रोकनी है थोड़ी देर, ताकि इस वायु का टॉनिक अधिक से अधिक शक्ति हमारे रक्त और कोशिकाओं में चली जाए। उससे आपके अंदर की शक्ति बढ़ेगी, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और मन भी शांत रहेगा और शोधन भी होगा, रक्त का शोधन भी होगा और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बढ़ेगा। पुनः दोबारा आप बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे। और बाहर ही रोकेंगे। बाएं से भरेंगे, पूरा अधिक से अधिक भर के रोकेंगे। छोड़ दें। गहरे लंबे सांस। जब भी हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा दम ले लो, फिर काम करता। क्यों? क्योंकि दम में ताकत है। इस दम के आश्रय ही शरीर चल रहा है जब तक दम आ रहा है। जब दम निकल गया तो काजू बादाम इस शरीर को नहीं चलाएंगे।
ये दम ही चला रहा है, और ये दम ही हमें पूरा नहीं मिलता अंदर में, इसलिए हम कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए इस दम को पूरा लेने के लिए फेफड़ों को स्वस्थ रखना है, अंदर से साफ रखना है, ताकि ये पूरा दम हमारे अंदर समाहित हो जाए, पूरा दम की शक्ति हमें पूरी मिले। पुणे द्वारा दैनिक को बंद करके बाहर से छोड़े, बाहर ही रोके। दैनिक से भरे, पूरा अंदर भर के रोकें। छोड़ दें। जब आप सांस रोकते हैं, एहसास करते हैं, थोड़ी घुटन सी महसूस होती है, और सांस लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सांस बाहर रोका, उस समय शक्ति जितनी थी उतनी मिल गई, और शक्ति अब नहीं मिल रही, इसलिए शरीर में घुटन, कमजोरी, तड़पना, कंपन शुरू हो जाएगी, और शरीर वहीं ढहना शुरू हो जाएगा। अब सांस को मिल रही है पूरी शक्ति, तो शरीर आराम महसूस करता है, थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करता है। तो इस वायु की शक्ति को भी पहचान, हमने अपने आप को चार दीवारियों में बंद कर लिया, इस वायु से भी वंचित हो गए, शुद्ध वायु से भी। और दूसरा, हमने वायु को गंदी भी कर दिया, धुएं से, गाड़ियों के धुएं से, इस सारी को गंदी कर दिया। इसलिए इसके अंदर से पूरी शक्ति हमें नहीं मिलती। पुणे द्वारा बाएं को बंद करके दाएं को छोड़े, और बाहर ही रोकें। बाएं से भरें, पूरा मैक्सिमम इनहेल करें और भर के रोकें। छोड़, गहरे लंबे सांस लें। इस क्रियाओं को आप डेली आधे घंटे तक प्रातःकाल, सायंकाल खुली हवा में करेंगे, तो आपके सारे रोग बल्कि काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो और चीज़ें बताएंगे, उनको सारी चीज़ों को करेंगे तो सारे रोग हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएंगे, दोबारा रोग आएंगे नहीं, पूरा जीवन काल में। इसी क्रिया को एक बार फिर करेंगे। दैनिक नासिका को बंद करके बाएं से छोड़े, बाहर ही रोकें। दैनिक से भरें,
अधिक से अधिक भर के रोकें। छोड़ दें। गहरे लंबे सांस लें। इस ब्रह्मांड के अंदर में ऊर्जा शक्ति भरी हुई है जो निरंतर हमें मिलती है। कुछ शक्ति तो हम ले लेते हैं और कुछ नहीं ले पाते, कुछ नासमझी के कारण कि उस ऊर्जा शक्ति को कैसे ग्रहण करना है वो हमें पता नहीं है। इसलिए हम उससे वंचित रह जाते हैं और फिर हमारा शरीर कमज़ोर और दुर्बल होना शुरू हो जाता है। उन्हें द्वारा बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ें और बाहर ही रोकें। बाएं से भरें। अधिक से अधिक भर के रोकें। छोड़ दें। गहरे लंबे सांस। अगर शरीर को अंदर से देखने की आपके अंदर शक्ति आ जाए, वो दृष्टि मिल जाए आपको कि अंदर से देख लें, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि शरीर में कितनी गंदगी भरी हुई है जिसका हमने सोचा भी नहीं होगा। फेफड़ों में, अंतड़ियों में, खून में, नसों नाड़ियों में कितनी गंदगी भरी हुई है। बस वो गंदगी ही हमारे रोग का कारण है। उसको साफ कर लिया, अपने मन को साफ कर लिया, रोग चला गया। उस गंदगी को अंदर ही दबाए रखा, मन के गंदे विचारों को, अंदर की बलगम को, टॉक्सिन को शरीर के अंदर बाहर नहीं निकाला तो बीमारी अंदर ही बनी रही। इसलिए बीमारी सारा जीवन नहीं निकलती। दवाइयाँ खाकर दबाते रहते उसको अंदर ही ताकि कहीं बाहर ना निकल जाए। और बस दवाई खाते हैं, थोड़ी दबी रहती है, उसके बाद फिर उभर आती है। फिर दवाई खाते हैं, फिर दबी रहती है, फिर उभर आती है। आज हम आपको सारी गंदगी को बाहर निकालने का तरीका बताएंगे, कैसे निकालने। और जब आपने वो समझ करके बाहर निकाल दी तो बीमारी हमेशा के लिए बाहर चली, दोबारा आएगी नहीं। ये थे कुछ प्राणायाम वगैरह जो स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए लाभकारी हैं। अब हम कुछ शारीरिक क्रिया करते हैं जिससे थोड़ी सी शरीर के अंदर में जो लचक है वो बनी रहे, शरीर के अंदर हार्ड ना हो, सख्त ना हो। नस नाड़ियाँ सख्त हो जाती है कुछ हमारे गलत खाने पीने के कारण, कुछ व्यायाम ना करने के कारण, क्योंकि हम आलसी हो गए हैं। जब ज़्यादा सुख मिल जाते हैं ना तो फिर आदमी मेहनत नहीं करता। उसको समझ नहीं है इतनी कि सुखों को भोगने के लिए मुझे अपने स्वास्थ्य को पहले ठीक रखना है। वो सुखों को देर तक सोए रहना, काम ना करना, कुर्सी पे बैठे रहना, एयर कंडीशन में बैठे रहने को सुख समझता है। वो समझता है मैं सुख भोग रहा हूँ, लेकिन मनुष्य के अंदर में इतनी बुद्धि नहीं है।
कि वो सही चीज़ को समझ सके। वो दुखों को पाल रहा है अपने अंदर। अगर सुखों को लेना है तो इस प्रकृति के नियम से जीवन को चलाएं, इसके अनुसार उठें, इसके अनुसार सोएं, काम करें, मेहनत करें इसके अनुसार, तो शरीर मन और दोनों चीज़ें स्वस्थ रहेंगी और फिर सुख मिलेगा, फिर खुश होंगे हम लोग, अंदर से प्रसन्नता मिलेगी। हम जीवन को गलत तरीके से चला रहे हैं, इसलिए ये व्यायाम करना भी जरूरी है। सबसे पहले गर्दन के व्यायाम करते हैं, श्वास छोड़ते आगे, बढ़ते हुए पीछे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन आगे नहीं लाएंगे, सर्वाइकल पेन है जिनके कंधों में, और वो बता देंगे उनको विशेष कुछ क्रियाएं करवाएंगे। जिनको सर्वाइकल है उनका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। चैन दाएं में गर्दन चलाएंगे, पीछे अपना आसन देखने की कोशिश करेंगे। मध्यम गति से चलाना है गर्दन को, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा। कोशिश करें गर्दन को इतना ट्विस्ट करें कि पीछे आपको अपना आसन दिखाई दे, कमर के पीछे दाएं बाएं। चेंज, कान को कंधे के साथ लगाएंगे, कंधा अपनी जगह रखेंगे, कंधा नहीं हिलेगा। गर्दन को बेंड करना है, मांसपेशियां गर्दन की ढीली करनी है। कईयों के गर्दन में बहुत दर्द है, पीछे कंधे में दर्द है और बहुत वर्षों से वो दर्द भोग रहे हैं और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप देखेंगे कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे पुराने से पुराना आपका सर्वाइकल जड़ से खत्म हो जाएगा। चेन गोलाकार चलाएंगे, गर्दन को चारों ओर दबाते हुए चलाना, एक बार सीधा एक बार उल्टा। वापस दोनों हाथ सामने लाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर। थोड़ा जोर से लगा के बंद करेंगे। पहले ये क्रिया अपने आप होती थी, जो लोग दूध निकालते हैं गायों भैंसों का, वो क्रिया अपने आप कर लेते हैं और उनके बाजुओं में ताकत भी रहती है, हाथों में, और स्वस्थ भी रहते हैं। हाथों को ऊपर नीचे चलाइए, कलाइयों को। पुरानी बातें याद तो आती हैं हमें। अर्ध मुट्ठी बंद करके घुमाइए, उल्टा चलाइएगा कलाइयों को। श्वास भरेंगे पूरा अंदर फेफड़ों में और भर के रोकेंगे, फिर पीछे ताली बजाएंगे। विश्राम। फेफड़े जो है वो हमारे सिकुड़ जाते हैं, ब्रोंकाई अंदर में जो श्वास नली है वो भी सिकुड़ जाती है गलत भोजन खाने से। ये बताएंगे कैसे सिकुड़ जाती है और फिर सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
इसलिए श्वास को पूरा भर के फेफड़ों को फुला करके पीछे ताली बजाएंगे तो फेफड़े आगे खुल जाएंगे अच्छी तरह से। अंदर प्रेशर दे के रखना फेफड़ों में, और जितनी देर रख सकते उतनी देर रखना। कोई जोरा जरमी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। ना रोका जाए श्वास तो छोड़ दीजिएगा। इसी क्रिया को फिर दोबारा करेंगे। मैक्सिमम श्वास भर के रोकिए। विश्राम, गहरे लंबे सांस। कोई चीज़ पिचक जाती है ना, बोतल, प्लास्टिक की डिब्बा, तो क्या करते हैं, अंदर से फूंक मारते हैं, जोर से प्रेशर देते हैं तो बाहर को खुल जाती है। ऐसे जो फेफड़े पिचक गए हैं उनको रोज क्रिया करेंगे। श्वास को अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भर के पीछे ताली बजाएंगे, अंदर से प्रेशर आएगा और पीछे ताली बजाने थोड़ा बाहर को खुलने में व्यायाम होगा, ताकत लगेगी, तो धीरे धीरे फेफड़े बाहर को खुल जाएंगे और आपकी सांस की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। इसी क्रिया को एक बार फिर सांस को पूरा भर के प्रेशर देके फिर करें। विश्राम, गहरे लंबे सांस। आपकी सांस की प्रॉब्लम 50% इन व्यायामों से दूर हो जाएगी, 50% को, और 50% जो रह जाएगी वो खाने पीने से और बाकी की जो क्रियाएं बताएंगे उनसे दूर हो जाएगी। और ये जो आप बीमारी वर्षों से 20-20 साल, 40-40 साल से लिए घूम रहे हो, भोग रहे हो, ये जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बीमारी है ही नहीं है। इसलिए बात को समझे ध्यान से। अगली क्रिया करते हैं। दोनों हाथ साइड में रख के श्वास भरते ऊपर, छोड़ते नीचे। श्वास भरते ऊपर ले जाएं, छोड़ते नीचे। थोड़ा प्राणायाम भी, थोड़े कंधों के व्यायाम भी हो जाते हैं। रिलैक्स, थोड़ा सा आराम दे के करवाते हैं। जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करें। इसके बाद आते हैं हम दूध बुलाने की क्रिया। जैसे दूध बुलाते थे वैसे चलाइए बाजुओं को। पहले सवेरे 4 बजे उठ के सब लोग दूध बुलाते थे, क्या मज़ा आता था। दूध बुलाने को बात याद करके मक्खन दिखाई देने लग गया और वो फिर मक्खन खाते थे दही में डाल के, मिस्सी रोटी के साथ पेट भर के, और ऊपर से लस्सी पी लेते थे।
वो वक्त भूल गए ना हम सब। चलाइए बाजुओं पर, खूब बिलोइए दूध को। अब दूध नहीं बुलाया, अब तो खाली भी बाजू चलाने में दिक्कत हो रही है, खाली भी नहीं बाजू चलता। अब सोच लो हम लोग खुशहाली की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर चले, बताओ। सोच रहे हैं बड़े मॉडर्न हो गए हम लोग, कहे के मॉडर्न हो गए। चेंज, बाजू ऊपर नीचे चलाइए, एक बाजू ऊपर एक नीचे, मैक्सिमम बाजू कंधों को पीछे तक लेके जाइए अपने, खूब कंधे के जोड़ों को खोलिए जो जाम हुए पड़े हैं वर्षों से। चलाइए, खूब चलाइए। गर्दन सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए। चेंज, एक बाजू ऊपर एक नीचे, बिल्कुल कंधे के साथ ऊपर चलाइए ऐसे। एकदम रमा कर दीजिए, जैसे कोई जाम हुई चीज़ को ना तेल डाल डाल के रमा कर देते, ऐसे रमा कीजिए कंधों को खूब ऊपर नीचे। आप देखेंगे आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स हो जाएगी। ये जोड़ कंधे के वापस, जिनके कहीं यहाँ दर्द होता है, कहीं यहाँ दर्द होता है, कहीं यहाँ दर्द होता है, सारा भाग जाएगा ज़रा। गहरे लंबे सांस। पेन किलर खा खा के जीवन को घसीट रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे हम लोग, घसीट रहे हैं, जबरदस्ती घसीट रहे हैं। और फिर घसीटा हुआ जीवन में ना खुशी होगी ना आनंद होगा। अब घसीट के तो फिर रोते रोते ही चलते हैं ना। बच्चा स्कूल ना जाए, घसीट के लेके जाते, रोता रोता जाता है, वो खुशी खुशी तो नहीं आता ना। अगर खुशी खुशी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे हम रोते रोते जीवन व्यतीत करते हैं घसीट के, क्योंकि जीना पड़ता है ना, मर नहीं सकते ना। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं मर जाएं तो अच्छा है ना, जान छूट जाए इस घसीटने से तो। लेकिन आज के बाद कोई मरेगा नहीं, किसी के मरने का विचार नहीं आएगा। किसी जिसको मरने का विचार आ जाए यहाँ चले आना दोबारा से, ठीक है, आपको जिंदा करके भेजेंगे। चलिए सेकंड चालन क्रिया करेंगे। दोनों हाथ कंधों पे रख के चलाइए, बड़े से बड़ा गोलाकार चक्कर। नौ, 10 बार उल्टा चलाइए। दस वापस। ये थे हमारे कंधों के, गर्दन के। ये एक सेट जो है पूरा होगा। नेक्स्ट जो है शुरू करते हैं, दोनों पाँव खोल देंगे। पाँव के पंजों को आगे पीछे चलाइए, थोड़ा सा टांगों में रक्त का संचार थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी जकड़न आ जाती है, इनको खोलिए थोड़ा, पाँव को आगे पीछे चलाइए, टखनों को। शरीर के किसी भी भाग पर जकड़न नहीं होनी चाहिए, अकड़न नहीं होनी चाहिए, एकदम मुलायम होना चाहिए शरीर सारा। बॉडी का लुब्रिकेशन हमारा सूख जाता है ना जब, तो शरीर सूखना शुरू हो जाता है, फिर अकड़ना शुरू हो जाता है लकड़ी की तरह, हमें पता नहीं चलता। दाएं बाएं चलाइए। फिर कहीं दर्द शुरू हो जाता है, बस हमारी दवाई शुरू हो जाती है। दर्द शरीर में होते ही हमारी दवाइयाँ शुरू हो जाती है, और फिर वो मरते दम तक चलती हैं। गोलाकार चलाइए। उल्टा चलाइएगा। ये सब बीमारियां हमने पैदा की हुई हैं, भगवान ने नहीं दी हमारे को। दोनों पाँव खोलिए, अंगूठों को जमीन से लगाइए।
अंगूठा ज़मीन से लगना चाहिए आराम से, और पीछे उंगली लगनी चाहिए, नहीं तो आपका कुल्ले का जोड़ जो है समझो जकड़ा हुआ मांसपेशियों से। दोनों पाँव को तक पाइएगा और घुटने को 50 बार कंधों से लगाना है, दोनों घुटने को। शुरू कीजिए। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50। विश्राम। ये बहुत हल्की एक्सरसाइज हैं, ये बहुत हल्की। गहरे लंबे सांस। नेक्स्ट, पाँव को बाहर खोलिए पूरा 90 डिग्री। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पाँव 10 बार। 1 2 3 4 कोनियों का स्टैंड बनाएंगे दोनों नितंबों के नीचे, और पाँव को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर नीचे चलाना है। मुकाबला नहीं है किसी का भी, आप सबके अपने अपने शरीर की क्षमता है। जितना आपसे हो जाए बस उतना करना है, ज़रूर से ज़्यादा भी नुकसानदायक है। इसलिए मेरे को देख लेना मैं कैसे करता हूँ, मगर आप जितना कर सकें उतना करना। थक जाएं तो आराम करना। दोनों हाथों को नितंबों के नीचे लगा लीजिए और पाँव को ऊपर नीचे चलाना है। 100 बार चलाना है। 1 2 4 5 8 9 10 11 वापस रिलैक्स। गहरे लंबे सांस। खर्च हुई एनर्जी आपकी पुण्य द्वारा सांसों से वापस लौट आती है। इसमें इतनी शक्ति है सांसों में, और जिनको श्वास ही नहीं आता वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? इसलिए वो हमेशा दुर्बल रहेंगे। तो आज अपने इस रोग को ख़त्म करके जाना सबने जड़ से। ये कोई बीमारी नहीं है। और दोनों पाँव खोल लेंगे, मैक्सिमम खोलिए। यहाँ से माथा घुटने के साथ लगाना है 20 बार। लगाइए। सबका माथा ऐसे लगे, आराम से लगाइए। देखें कैसे अकड़ा हुआ शरीर, बिल्कुल आराम से लगना चाहिए। पता नहीं चले आपको, दर्द नहीं हो। घुटना सीधा रखिए, बिल्कुल घुटना नीचे ऐसे जमकर जमा कर रखिए। लगाइए माथा घुटने, 20 बार लगाइए दोनों। बॉडी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आपको पता भी ना लगे कब माथा लग रहा है घुटने। देखो कईयों के नहीं लगते थे पहले, अब लगने शुरू हो गए।
लगाइए, शाबाश। और चेक कीजिए कैसे शरीर अकड़ा हुआ है। ये अकड़ा हुआ नहीं, सूख रहा है ये शरीर। जैसे लकड़ी सूख जाती है ना, अकड़ जाती है, ऐसे शरीर सूख रहा अंदर। धीरे धीरे वापस गहरे लंबे सांस। अब यहाँ से चक्की चालन करें। पहले तो इतनी भारी चक्की होती थी, वो चला लिया करते थे, और अब देख लो कहाँ पहुँच गए। अब खाली चक्की भी नहीं चलेगी। लोग चलाइए चक्की। ऐसे कीजिए, बाजू घुटने ऐसे कूणियाँ मोड़ेंगे नहीं, पीछे आते हुए सीधी रखेंगे बिल्कुल। पाँव का पंजा छुआते हुए, क्या पीछे आते हुए घुटने छूते हुए। 10 बार उल्टा चलाइए। वापस रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रखेंगे। अब श्वास भरते श्वास के लय के साथ दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर खींचेंगे और खींचेंगे। श्वास खाली करते आगे झुकेंगे, हाथों से पाँव के पंजे माथा पृथ्वी के साथ लगाएंगे। लगाइए माथा पृथ्वी से, चेक कीजिए शरीर को, लगाइए। देखिए कितने का लगता है, इक्का दुक्का को छोड़ के किसी का नहीं लगा। आराम से लगना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, इतना बॉडी सॉफ्ट होनी चाहिए कि पता भी ना चले। लगाओ, नहीं लगा। दोनों हाथ धीरे धीरे वापस साइड में लाते हुए वापस, दोनों पाँव वापस। क्यों नहीं लगता ये? एक तो व्यायाम नहीं किया और दूसरा शरीर सूख गया, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, पौष्टिक तत्व नहीं मिले। पेड़ को खाद पानी ना मिले, सारा सूखना शुरू हो जाएगा, अकड़ना शुरू हो जाएगा। खाद पानी डालो, हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ये शरीर जो अकड़ गया, सूख गया, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिला हमारे, इसलिए सूख गया, इसीलिए अंग काम नहीं कर रहे। इसीलिए किसी ने थायराइड हो रहा है, किसी को लीवर प्रॉब्लम हो रही है, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी की नज़र कमज़ोर हो रही, किसी की नस दब गई, कमर में दर्द है, किसी का कुछ, किसी को, इसलिए हो रहा है। इसलिए बात को ध्यान से समझना, ये कोई बीमारियां नहीं है। यहाँ से भू नमन आसन करेंगे, दाएं बाएं। दस, 11, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। वापस रिलैक्स। अब यहाँ से क्रोच आसन करेंगे। पकड़ लीजिएगा पाँव का तलवा, ऐसे पकड़ लें और घुटना सीधा कर दें, बिना कष्ट के सीधा होना चाहिए। चेक करें शरीर को ऐसे, और धीरे धीरे माथा घुटने से लगना चाहिए, आराम से, बिना तकलीफ के लगाओ, बिना तकलीफ के। वापस रिलैक्स।
एक क्रिया दूसरे पाँव से करो। घुटना बिल्कुल एकदम सीधा, बिना पेन के सीधा होना चाहिए, और लगाइए माथा घुटने से। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, गहरे लंबे सांस। चेक कीजिए हमारा शरीर कितना कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोर होना ही रोग है, और शरीर को, अंगों को ताकतवर बनाना इलाज है। सिंपल तरीका बस। और यहाँ से नौका किसा करेंगे, जिनसे घुटने कमर ये टाइट हो चुकी है, नस नाड़ियाँ टाइट हो चुकी हैं ना, थोड़ा सा उनको मुलायम करने के लिए, जैसे नौका चलाता ना नाव, कैसे ऐसे मान लीजिए आपने वो नाव का चप्पू पकड़ा हुआ, इसको चलाएंगे ऊपर तक लाते हुए, पाँव से आगे तक ले जाएं, माथा घुटने तक लाने की कोशिश करें, पीछे से पीछे, आगे से आगे, कमर को आगे पीछे चलाएंगे, थोड़ी सी नरम हो जाएगी कमर। कोशिश करें माथा घुटने से लग जाए। बहुत ही सरल क्रिया है लेकिन प्रभावकारी है। कंधे, बाजू और कमर पीछे से पीछे ले आएंगे, आगे से आगे लाएंगे, माथा घुटने के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करेंगे कमर को, नस नाड़ियों को। जो अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे मुलायम हो जाएगा। अब यहाँ से उल्टे चलाइए। अब जितने दूर नौका में बैठे बैठे चले गए नाव में, अब वापस आना है, चलाइए उल्टा। उल्टा चलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक झुकिए, जितना झुक सकते हैं। वापस रिलैक्स। व्यायाम करने से भी हमें शक्ति आती है हमारे अंदर। पहलवानों का शरीर देखा ना कैसा होता है, खाली खा करके शरीर ऐसा बन गया उनका? नहीं ना, व्यायाम भी किया। अगर खाली खाकर बनता तो हमारा भी बन गया होता। हम कौन सा कम खाते हैं, हम भी तो दबा दबा के खाते हैं सब, और खाओ और खाओ। हमारा तो बना नहीं शरीर वैसा। क्यों? क्योंकि वो व्यायाम करता है पहलवान, उसको पचाता है, खूब मेहनत करता है। हम मेहनत नहीं करते, सिर्फ खाते हैं। इसलिए वो खाया हुआ सड़ता है और बीमारी बन के हमारी जान के खाऊ बन जाता है। पहलवान पचाता है उसको, खूब मेहनत करता है, 4-4 हज़ार दंड बैठक लगाता है, उठक बैठक लगाता है, खूब व्यायाम, इसलिए उसका शरीर बनता है, लगता है। यही फार्मूला अगर आप सीख लो, थोड़ा रोज़ व्यायाम दबा के करना शुरू कर दो शरीर की क्षमता के अनुसार, और जो खाते हैं उसको पचाना शुरू कर दें, तो आपका भी शरीर बनना। रोग तो कम से कम चले जाएंगे, पहलवान नहीं बनोगे तो कम से कम रोग तो चले जाएंगे। अभी तो हम मरे पड़े हैं आधे आधे, आगे पकड़ के चलते हैं धीरे धीरे धीरे। अब ये कोई जीवन थोड़ी है हमारा, जीवन नहीं है, मृत्यु है ये। बस सांस ले रहे हैं खाली, और क्या, सांस पूरे करने, और क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ करना जीवन है, इसलिए कुछ करने के योग्य बनो, थोड़ी मेहनत करो। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, मेहनत आपने करनी है, और करके देश समाज के लिए कुछ करके मरो, ऐसे नहीं खाली। आ जाओ यहाँ से वज्रासन।
जितना नहीं बैठा जाता कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैठने लग जाएंगे। जो लोग नहीं बैठ सकते और कंटिन्यू रखेंगे अगर इन क्रियाओं को और कंटिन्यू संपर्क बना के रखेंगे तो धीरे धीरे लग जाएंगे। सारी बातें आज आपको बता के समझा के सिखा करके विदा करेंगे यहाँ से, ताकि आप इन सब चीज़ों को और कामों को करने के योग्य हो जाएं। अब यहाँ से मंडूकासन करेंगे, मुट्ठियों को बंद करके नाभि के अगल बगल लगाइए, सांस भरिए, श्वास खाली करते आगे झुकिए, सामने देखेंगे, सामने नीचे नहीं, सामने देखेंगे नीचे नहीं, सामने देखेंगे नीचे नहीं देखेंगे, बिल्कुल सामने। वापस धीरे धीरे वापस आगे। नीचे गर्दन ऐसे नहीं रखेंगे, और जो नीचे रखेंगे गर्दन उनको सर्वाइकल पेन बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखें। अगर किसी को सर्वाइकल है भी तो गर्दन ऐसे सब टाइट करके रखेंगे पीछे को, तब आगे झुकेंगे। पुनः द्वारा सांस भरिए और गर्दन टाइट कीजिए और टाइट करे कराए आगे झुकिए। धीरे धीरे वापस। अब जिनको सर्वाइकल रहता है यहाँ पर हर वक्त, कहते हैं गर्दन में दर्द रहता है यहाँ हर वक्त, सालों से दवाई खाते रहते हैं, उनके लिए ये व्यायाम बहुत अच्छा है। एक और व्यायाम है सर्वाइकल वालों के लिए, और वो 2 व्यायाम करेंगे तो उनका सर्वाइकल